हेलो दोस्तों, वेलकम टू P4 स्टडी। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं मैथ के टॉप 5 क्वेश्चंस को बताऊंगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट पे बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके वेरियस एग्जामों में, तो बने रहिए हमारे वीडियो के लास्ट तक। दोस्तों, ये मैथ सीरीज का तीसरा वीडियो है। यदि आप पहला और दूसरा नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके आगामी एग्जामों के लिए। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं में वह बड़ी संख्या कौन सी है जिसका गुणनफल 900 और जोड़ उसके अंतर से 30 अधिक है। दोस्तों, क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई दो संख्या है जिसका गुणनफल 900 है और वो जो दो संख्या है उसका जोड़ उसके अंतर से 30 अधिक है। देखिए यहीं पे क्या कर रहा है, क्वेश्चन फंसाने की कोशिश कर रहा है। तो सबसे पहले हम मानते हैं, पहली संख्या क्या मानते हैं, x, और दूसरी संख्या कितना मानेंगे, 900 अपॉन x। आप पूछेंगे कि 900 अपॉन x ही क्यों मानेंगे हम, क्योंकि क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये जो दो संख्या है उसका गुणनफल किसके बराबर है, 900 के बराबर है, यानी कि 900 के बराबर है। तो दोनों संख्या का अगर हम गुणनफल करते हैं तो देखिए x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और हमारा बच कितना जाएगा, 900 हमारा बच जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, पहली संख्या क्या मान लिया, x, और दूसरी संख्या क्या मान लेंगे, 900 अपॉन x। मैं बोर्ड साफ कर देता हूँ, आप याद रखिएगा। पहली संख्या हमने माना है x और दूसरी संख्या क्या मान लिया, 900 अपॉन x। उसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो दो संख्या है उसका जोड़, तो इसका हम क्या कर देंगे, जोड़ कर देंगे, बराबर है, किसके बराबर है, तो इसके अंतर का। अंतर का क्या मतलब होता है, बड़ी संख्या में से जब हम छोटी संख्या को घटाते हैं और जो हमारा रिजल्ट आता है वही क्या होता है, अंतर होता है। तो यहाँ पे देखिए बड़ी संख्या क्या है, 900 अपॉन x क्या है, बड़ी संख्या। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 900 अपॉन x बड़ी संख्या और माइनस छोटी संख्या। तो ये क्या हो गया, अंतर। यहाँ पे बोल रहा है अंतर, उसके अंतर से क्या बोल रहा है, 30 अधिक है, तो प्लस कर देंगे 30। आशा करते हैं कि यहाँ पे समझ आया होगा। मैं एक बार और रिपीट करता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा था कि दो संख्या है, तो हमने दो संख्या क्या मान लिया, पहली संख्या x मान लिया और दूसरी संख्या 900 अपॉन x मान लिया। और हमने ये क्यों माना, मैंने पहले बताया आपको। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो दो संख्या है उसका जोड़, तो हमने जोड़ कर दिया, बराबर है, किसके बराबर है, उस दोनों संख्या के अंतर से क्या है, 30 अधिक है। तो उस दोनों संख्या का हमने अंतर निकाल दिया और प्लस क्या कर दिया, 30 कर दिया। यहाँ तक अगर आप समझ गए हैं तो आगे कुछ नहीं है, आगे केवल मैथ का कैलकुलेशन है। देखिए x प्लस 30 लिख देंगे, सॉरी x प्लस कितना, 900 अपॉन x। यहाँ पे देखिए 900 अपॉन x माइनस x को क्या कर देंगे, बराबर के इस साइड ले आएंगे। तो देखिए उधर प्लस में है, इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस से मल्टीप्लाई। तो हम माइनस से क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 900 अपॉन x क्या हो जाएगा, निगेटिव, और यहाँ पे एक माइनस और यहाँ पे देखिए माइनस, क्या हो जाएगा, प्लस। तो x प्लस में आ जाएगा और बराबर क्या हो जाएगा, 30। देखिए 900 अपॉन x क्या है, प्लस में है और यहाँ पे क्या है, माइनस में। तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, x यहाँ पे देखिए प्लस में है और x यहाँ पे प्लस में है, तो कितना हो जाएगा, 2x, और बराबर कितना हो जाएगा, 30। तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, x का वैल्यू निकाल देंगे। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x बराबर, इधर 2 क्या है, गुना में है, तो बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो भाग में चला जाएगा। तो 30/2 कितना हो जाएगा, 15। तो यहाँ पे देखिए हमारा x का वैल्यू आ गया। x पहली संख्या हमने क्या माना था, x, और दूसरी संख्या क्या हमारी, 900 अपॉन x। तो मैं बोर्ड साफ कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है। तो हमारा देखिए x का वैल्यू कितना निकला था, x का वैल्यू निकला था 15, और हमने संख्या क्या माना था, पहली संख्या x और दूसरी संख्या क्या माना था, x 900 अपॉन x। तो हम दूसरी संख्या निकाल लेंगे, दूसरी संख्या कितना निकाल लेंगे, 900 और बट्टे x का वैल्यू 15। 15 छक्का कितना होता है, 90, और एक 0, तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, 60। तो हमारी जो दूसरी संख्या निकल के आ गई वो आ गई कितनी, 60। तो यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा था बड़ी संख्या कौन सी होगी, बड़ी संख्या पूछा जा रहा था। तो यहाँ पे 15 और 60 दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है, तो 60।
तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमें दिख रहा है 60। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 60। उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, मैथ में चेक लगा के देखेंगे। ये तो थोड़ा सा सिंपल है। अगर हम चेक लगा के देखेंगे लास्ट में कि हमारा जो आंसर आया वो सही है कि नहीं, तो चेक कैसे लगाएंगे। देखिए स्टार्टिंग में क्वेश्चन कह रहा था कि जो दो संख्या है उसका गुणनफल 900 है। तो हमारा जो पहली संख्या निकल के आया वो 15 आया और दूसरी कितना है 60। दोनों को गुना करके देखेंगे तो 15 इंटू 60, देखिए 15 छक्का कितना होता है 90 और एक जीरो बगल में तो एक जीरो। तो देखिए दोनों संख्या को हमने गुना किया तो कितना आ गया 900। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो आंसर आया है वो सही है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 कह रहा है कि 3 धनात्मक संख्याओं का योग 18 है और उसका गुणनफल 162 है। यदि दो संख्याओं का योग तीसरी संख्या के बराबर हो तो संख्याओं के वर्गों का जोड़ क्या होगा। दोस्तों सबसे पहले मैं क्वेश्चन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसके बाद मैं सॉल्व करूँगा इसे। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई 3 धनात्मक संख्या है जिसका योग दिया हुआ है 18। तो हमने पहला धनात्मक संख्या क्या मान लिया x, दूसरा y और तीसरा क्या है z, और इसका योग बोल रहा है 18 है। तो बीच में हम क्या डाल देंगे प्लस और इसको समीकरण 1 मान लेंगे। उसके बाद बोल रहा है कि उसका गुणनफल 162 है, यानी कि ये जो पॉजिटिव संख्या धनात्मक संख्या है उसका गुणनफल x, y और z बराबर कितना है 162। यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब क्या है गुणा है। इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। उसके बाद बोल रहा है यदि दो संख्याओं का योग तीसरी संख्या के बराबर है। यहाँ पे सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये बोल रहा है दो संख्या, तो हम क्या करेंगे x अब प्लस y अब बराबर कितना हो जाएगा z। ये हमने नहीं माना, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि दो संख्याओं का योग तीसरी संख्या के बराबर है। तो इसको हम इक्वेशन 3 मान लेते हैं। उसके बाद हमसे क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो ये संख्या है 3 उसका वर्ग करेंगे तो वर्ग करने के बाद उसका मान क्या आएगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा सो पूछा जा रहा है हमसे। ये हमारा क्या है निकालना है, टारगेट है इस क्वेश्चन में, ये हमें यहाँ तक पहुँचना है और इसे फाइंड करना है। आशा करते हैं आपको क्वेश्चंस यहाँ तक समझ आया होगा। चलिए मैं इसको साफ़ करता हूँ, आप लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमें क्वेश्चंस x प्लस वाई और प्लस जेड बराबर 18 दिया हुआ है और कंडीशन क्या था x प्लस वाई बराबर क्या है z। तो यहाँ पे x प्लस वाई बराबर हम क्या मान लेंगे z। तो यहाँ पे देखिए x और प्लस वाई के जगह हम क्या पुट तक कर देंगे z और प्लस z बराबर 18। तो 2z बराबर कितना हो जाएगा 18 और यहाँ से हमारा z का वैल्यू आ जाएगा कितना 9। देखिए 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 18/2 और काटने के बाद आ जाएगा z का वैल्यू आ जाएगा 9। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है x y और z बराबर कितना दिया हुआ है 162। यहाँ पे देखिए उसका गुणनफल कितना दिया हुआ था 162। तो यहाँ पे हम x y बराबर क्या हो जाएगा, z का वैल्यू हमने 9 निकाला है तो इसको हम क्या कर देंगे 162 को 9 से भाग दे देंगे। तो 9 को अगर हम 62 से भाग देंगे तो इसका भागफल कितना आ जाएगा 18, यानी कि x y का वैल्यू कितना निकल गया हमारा, x y का वैल्यू हमारा निकल गया 18। आशा करते हैं यहाँ तक आपको समझ आया होगा। देखिए वैल्यू याद रखिएगा, हमारा z का वैल्यू कितना आ गया है, z का वैल्यू आ गया 9 और x y का वैल्यू आ गया 18। मैं बोर्ड साफ़ कर रहा हूँ। यहाँ पे हमारा z का वैल्यू आ गया था 9 और x y का वैल्यू आ गया था 18। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे x प्लस वाई का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि हमारा टारगेट हमने स्टार्टिंग में ही बताया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के वैल्यू तक हमें पहुँचना है। तो देखिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अब प्लस 2xy। देखिए x प्लस वाई क्वेश्चन में स्टार्टिंग में हमने बताया था x प्लस वाई बराबर क्या है z है। यहाँ पे देखिए यदि दो संख्याओं का योग तीसरी के बराबर है
तो हमने क्या माना था x प्लस वाई बराबर जेड। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई के जगह पे जेड लिख सकते हैं और जेड का वैल्यू कितना आया है 9। तो 9 का हम क्या कर देंगे स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे 81 हो जाएगा। बराबर में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 2xy। देखिए एक्स वाई का वैल्यू कितना है 18 और 2, तो अगर 18 को हम 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 36। तो यहाँ पे कितना आ गया 36। उसके बाद देखिए जो वेरिएबल संख्या उसको एक साइड रखेंगे, नंबर को एक साइड ले जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर बराबर के क्या हो जाएगा 36 को इस साइड ले आएंगे। 81 में से 36 को घटा देंगे, तो 81 में से 36 जाएगा तो कितना बच जाएगा 45। तो हमारा एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू हमारा आ गया 45। यहाँ तक आशा करते हैं आपको क्लियर हुआ होगा। मैं बोर्ड साफ करता हूँ और आगे बताता हूँ। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का वैल्यू हमारा 45 आया है और इधर हमारा जेड का वैल्यू कितना था 9। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर बराबर हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे 45 लिख देंगे और जेड स्क्वायर, जेड का बराबर कितना है 9, तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 81। 9 9 कितना होता है 81, तो 81। उसके बाद क्या कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, तो 45 और 81 को ऐड करेंगे तो देखिए 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, और इधर 4 और 8 कितना हो जाएगा 8 4 12, तो हमारा कितना आ गया 126। 126 किसका वैल्यू आया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर का वैल्यू कितना आया 126। यही हमसे पूछा जा रहा था कि संख्याओं के वर्गों का जोड़ क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा था। तो कितना आया 126। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी में हमें दिख रहा है 126। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग इन तीनों संख्याओं के औसत से 28 अधिक है। तीनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 संख्या है, 3 कैसी संख्या है, क्रमागत सम संख्या है, उसका योग बराबर है, किसके बराबर है, उस संख्या के औसत से 28 अधिक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वो 3 संख्या मानेंगे। पहली संख्या क्या मान लेंगे, पहली संख्या मान लेंगे x, दूसरी संख्या मान लेंगे x प्लस 2। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है 3 क्रमागत सम संख्या, तो पहली संख्या x, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी x प्लस 2 और तीसरी संख्या क्या हो जाएगी x प्लस 4। और ये बोल रहा है कि ये जो संख्या है उसके औसत से 28 अधिक है। तो इसका औसत, औसत का क्या मतलब होता है, एवरेज। तो इस तीनों संख्या का एवरेज निकाल देंगे। एवरेज मतलब ये तीनों संख्या को जोड़ देंगे और जितना संख्या है उससे क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो देखिए x और प्लस हो जाएगा x प्लस 2 प्लस हो जाएगा x प्लस 4 और बट्टा कर देंगे 3। 3 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि देखिए एवरेज का क्या मतलब होता है, अगर हमें कोई संख्या दिया हो 1 2 और 3, अगर इसको बोला जाए कि हमें इसको एवरेज निकालिए यानी कि औसत निकालिए, तो औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो तीनों संख्या इसको जोड़ देंगे, 1 प्लस 2 और प्लस 3 और बट्टे में क्या कर देंगे, जितना नंबर है यानी कि 1 2 3, तो 3 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। देखिए 1 और 2 कितना हो जाएगा 3 और 3 6, 6/3 यानी कि इसका एवरेज कितना आ जाएगा 2। यहाँ पे भी मैं वही करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे इसको जोड़ लेंगे, यहाँ पे जोड़ डाल देंगे, तो देखिए x और x कितना हो जाएगा 2x और एक x 3x, तो यहाँ पे लिख देंगे 3x और प्लस 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 3x और प्लस 6/3 और प्लस यहाँ पे बोल रहा था इसके एवरेज से 28 अधिक है, तो यहाँ पे हम क्या डालेंगे 28, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 28। उसके बाद देखिए यहाँ पे 3 कॉमन है,
3 यहाँ है, 6 यहाँ है, 3x और प्लस 6 और बट्टे क्या है 3। अगर मैं यहाँ पे 3 कॉमन का क्या मतलब हुआ कि अगर मैं 3 यहाँ पे कॉमन लेता हूँ तो क्या बच जाएगा, यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा 2। और देखिए 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा क्या, यहाँ पे बच जाएगा x प्लस 2। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 3x प्लस 6 बराबर किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे x प्लस 2 के बराबर। ये किस प्रकार आया मैंने नीचे में पहले सॉल्व करके आपको बताया था, प्लस 28 हो जाएगा। उसके बाद देखिए x वाले टर्म को हम क्या करेंगे, एक साइड कर लेंगे और जो भी नंबर है उसको एक साइड कर लेंगे। तो x को हम बराबर के इस साइड लेके आते हैं, तो यहाँ पे देखिए इधर है 3x और इधर क्या है x, तो कितना बच जाएगा 2x। यहाँ पे 2 है 28 है, कितना हो जाएगा 30, और 6 इधर प्लस में है तो बराबर को उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 30 में से अगर हम 6 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 24। उसके बाद देखिए यहाँ पे 2x है, तो अगर हम x का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो x क्या हो जाएगा, बराबर के उस साइड जाएगा और बराबर के उस साइड जाएगा तो भाग में जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 24/2 यानी कि 12। तो हमारा x का वैल्यू निकल गया 12। हमसे पूछा जा रहा था कि सबसे छोटी संख्या क्या होगा, तो पहली संख्या हमारा 12 आया, दूसरी संख्या हमने क्या माना था x प्लस 2, तो 12 में 2 जोड़ देंगे तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगा 14, और तीसरी संख्या क्या आ जाएगा x प्लस 4 यानी कि 12 प्लस 4 16। तो देखिए हमारा तीन संख्या क्या आ गया 12 14 और 16। तो यहाँ पे पूछा जा रहा था कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी इसमें, तो सबसे छोटी संख्या 12 है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 12। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी में हमें दिख रहा है 12, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 कह रहा है किसी वस्तु की अंकित कीमत उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक है, यदि कोई व्यापारी उसे 10% छूट देकर बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई प्रोडक्ट है, सपोज मैं एक मेडिसिन का एग्जांपल लेके चलता हूँ। सपोज हमने क्या किया है, एक सिरप का जो बोतल होता है उसे ख़रीदा है, उससे हमने कितना में ख़रीदा है 100 रुपया में ख़रीदा है, लेकिन उस सिरप पे कितना लिखा हुआ है 130 रुपया लिखा हुआ है। क्वेश्चन यहाँ पे यही कह रहा है कि जितना उसका जो क्रय मूल्य है, जितना क्रय मूल्य है उसका 30% अधिक लिखा हुआ है। तो सपोज हमने क्या किया है, कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है, सीपी कितना है 100 रुपया, लेकिन उस पर अंकित मूल्य कितना है, उस पर अंकित मूल्य है 130 रुपया। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि यदि हम उस पर जो सिरप का बोतल है उस पर अगर हम 10% का छूट दें तो हमें कितना प्रतिशत का लाभ होगा, सो हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए कोई भी चीज़ जो होता है अपने आप में 100% होता है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सेलिंग प्राइस निकालेंगे। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, देखिए सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 90% होगा, 90% होगा, किसका होगा 90% ऑफ 130 का, 130 रुपया का 90%। देखिए यहाँ पे आप बोलिएगा 90% क्यों, तो कोई भी जो चीज़ होता है वो अपने आप में 100% होता। अगर हमसे ये पूछा जाता कि उस पर हमें 10% का मुनाफा लेना है तो हम क्या करते हैं 100 में 10 क्या करते ऐड करते, यानी कि हम निकालते 110% किसका 130 का। लेकिन ये बोला जा रहा है कि 10% का छूट देना है, किस पे छूट देना है, उसके अंकित मूल्य पे। तो हम क्या कर देंगे 10% का छूट देना है तो 100 में से 10 घटा देंगे, तो यानी कि 100 में से 10 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 90, तो 90% ऑफ 130 रुपया। देखिए तो 90 और प्रतिशत का क्या मतलब होता है, प्रतिशत का मतलब होता है वो 1/100, तो 1/100 तो नीचे में कितना आ जाएगा 100 और गुना, ऑफ मतलब होता है गुना और 130 रुपया। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर वाला जीरो से नीचे वाला जीरो कैंसिल हो जाएगा, और 9 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 13 9 17 से 117।
तो देखिए यहाँ पे हमारा कितना सेलिंग प्राइस कितना आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया 117 रुपया। तो देखिए हमने ख़रीदा कितना में था, 100 रुपया में ख़रीदा था और हम बेचे कितना में, 117 रुपया में। तो यानी कि हमें मुनाफा कितना हुआ, 17 रुपया का, यानी कि 17% का हमें लाभ हुआ। इस जो प्रोडक्ट हमने बेचा उस पर कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, 17%। यही क्वेश्चन पूछा जा रहा था। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में हमें दिख रहा है 17%, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 कह रहा है 2420 रुपये की राशि ए बी सी में इस प्रकार वितरित किया गया है, यानी कि बांटा गया है कि ए अनुपात बी बराबर कितना हुआ, 5:4 और बी अनुपात सी बराबर कितना है, 9:10। तो बताइए सी को कितना मिला। क्वेश्चन सिंपल भाषा में बताना चाहूँगा। 2420 रुपया है जिसे तीन ए बी सी, तीन लड़कों में क्या किया गया, बांटा गया है। तो पूछा जा रहा है कि सी जो है, सी लड़का है, उसे कितना पैसा मिला वो बताइए हमें। देखिए दोस्तों, ये प्रतिशत का क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको बार बार दिखेंगे और काफ़ी इजी क्वेश्चन है। काफ़ी इजी ट्रिक में बताने वाला हूँ जिसकी सहायता से क्या कर पाएंगे, आप काफ़ी इजीली इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, ए बी और सी लिख लेना है, ए अनुपात बी और बी अनुपात सी। देखिए ए अनुपात बी यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 5:4, तो यहाँ पे लिख देंगे 5:4। उसके बाद देखिए बी अनुपात सी बराबर कितना है, तो बी अनुपात सी बराबर है 9:10। तो नीचे हम लिख देंगे बी की जगह पे 9 है और सी की जगह पे कितना है, 10। और यहाँ पे दो मेथड होता है। पहला मेथड क्या है, इसको आप इससे मल्टीप्लाई कीजिए, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए। ये तो हो गया पहला रूल, इससे भी आएगा। और दूसरा रूल क्या है, इसके देखिए सी के नीचे में जगह खाली है और यहाँ पे देखिए ए के नीचे में यहाँ पे जगह खाली है। तो यहाँ पे जगह फिल करने के लिए क्या करेंगे, इसके बगल वाले अंक को यहाँ पे पुट कर देंगे और इसके बगल वाले अंक को यहाँ पे पुट कर देंगे और सामने सामने से मल्टीप्लाई करके, ये हो गया दूसरा विधि। मैं पहला विधि को बता रहा हूँ। यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 9×5 कितना हो जाएगा, 45। तो यहाँ पे लिख देंगे 45, बीच में अनुपात, 9×4 कितना हो जाएगा, 36। तो यहाँ पे 36 लिखेंगे और बीच में अनुपात, और फिर यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दाएँ कितना होता है, 40। देखिए तो हमारा ए अनुपात बी अनुपात सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 45:36:40। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो तीनों अनुपात है इसको ऐड कर देंगे। तो तीनों ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात को अगर हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 45 + 36 और +40। अगर तीनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 121। आगे मैं क्या करता हूँ, बोर्ड साफ करता हूँ, आगे बता रहा हूँ। आप ये वैल्यू याद रखिएगा, a + b + c का वैल्यू कितना हो जाएगा, 121। तो a + b और +c का वैल्यू कितना हो जाएगा, 121। हमें पूछा जा रहा था कि c का शेयर कितना बनेगा। तो c शेयर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल सी का शेयर कितना बना था, सी का शेयर देखिए हमारा ए अनुपात बी अनुपात सी का वैल्यू कितना था, ए अनुपात बी का वैल्यू था 45:36:40। ये ए था, ये बी था और ये सी था। तो सी कितना था, 40, 40 कितना में 40, तो 121। टोटल अनुपात कितना आया था हमारा, टोटल अनुपात आया था 121 और इसमें से सी का कितना शेयर बन रहा था, 40। और टोटल अमाउंट कितना है, टोटल अमाउंट है 2420। तो इसको हम क्या कर देंगे, 2420 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 121 को अगर हम 20 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2420 रुपये, यानी कि 121 डायरेक्टली कट रहा है 20 से। उसके बाद देखिए ऊपर 40 बच गया और नीचे 20 बच गया, दोनों को क्या कर देंगे हम, गुना कर देंगे। तो यहाँ पे 4 दूना कितना हो जाएगा, 8, 1 0 इधर और 1 0 इधर, 2 0 यहाँ पे पुट कर देंगे। तो सी का शेयर कितना बन रहा है, सी का शेयर बन रहा है 800। इसका करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी में हमें दिख रहा है 800, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर बी।
आशा करते हैं दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के निशान को दबाइए ताकि हमारे वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।